हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जो कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड का इस बार एग्जाम दिए हैं उस सभी कैंडिडेट का अगर रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, मतलब जितने भी कैंडिडेट है सबका रिजल्ट हो चुका है, तो उस सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब बात करने वाले हैं जिन कैंडिडेट का एग्जाम दिए तो है लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकला है, वो कैंडिडेट क्या करे। तो वो कैंडिडेट निराश मत हो। आप क्या कीजिए, जो भी दूसरे वैकेंसी का फॉर्म भरे हुए हैं उसका तैयारी कीजिए, ठीक है, मेहनत और लगन के साथ कीजिए। और आईसीजी का जिसका ही टारगेट क्यों नहीं, मुझे आईसीजी ही करना है, तो दोस्तों मैं बतला दूं, आप निराश नहीं हुए। इस बार एग्जाम दिया है, आपका अनुभव हुआ है, आप अगले बार बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप लगातार पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए आईसीजी पे, क्योंकि आपका आईसीजी फिर आने वाला है। मार्च तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो आप तैयारी कीजिए इसमें, ठीक है। जिसको सिर्फ आईसीजी करना उसके लिए बोले, जिसको आईसीजी नहीं करना मतलब वो सोच रहा है मुझे किसी भी प्रकार एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिससे मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, तो उसके मैं बोलूंगा अभी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, समझे, बिहार में। तो आप किसी भी वैकेंसी का एक टारगेट करके उसका तैयारी में लग जाइए। इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं इलेक्शन के टाइम में कितना सारा वैकेंसी सब आ रहा है। तो यही कहूंगा, एक चीज के भरोसे मत रहिए और उठिए और तैयारी कीजिए। नहीं हुआ तो अगले में ट्राई करेंगे, उसमें नहीं हुआ अगले में ट्राई करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं हारेंगे। अब बात करते हैं जिन कैंडिडेट का रिजल्ट हो चुका है वो फेज 2 का तैयारी कैसे करे। तो वो कैंडिडेट क्या करे, वो अपने सबसे पहले तो अपने नजदीकी ग्राउंड में जाए, रनिंग करे। अगर आपके ग्राउंड में या आपके मोहल्ले में ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर, तो उससे ट्रेनिंग ले। ना तो हम तो कहेंगे आप कहीं जाकर अच्छा फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप इतना मेहनत करके ये एग्जाम दिए हैं, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देता है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी मेहनत नहीं किया रहता, सब मेहनत किया। मान लीजिए आपका रिजल्ट हो चुका है, जो बंदा का 8 नंबर से 5 नंबर से छूटा, क्या वो मेहनत नहीं किए? मेहनत किए, लेकिन टाइमिंग का अभाव से या क्वेश्चन लेंदी होने के अभाव के कारण वो मतलब एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। तो आप इतना मतलब अच्छा से आप एग्जाम दिए, एग्जाम क्रैक किए, आप इस प्रकार से तो नहीं लापरवाही कर सकते फिजिकल में। तो फिजिकल आप बहुत अच्छा से कीजिए, ठीक है। आप जाकर फिजिकल मतलब ज्वाइन कीजिए फिजिकल एकेडमी, वहां जाकर तैयारी कीजिए, सुबह शाम रनिंग कीजिए। और फेज 2 पे बतला दो, आप सबसे पहले चिरका जाइएगा फेज 2 देने के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट सब जो लिया जाता है वो डॉक्यूमेंट सब लिया जाएगा। इसके बाद पहले आपका रनिंग नहीं कराया जाएगा, पहले आपको क्या कराया जाएगा, ओएमआर शीट पर आपका एग्जाम होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम दिए थे उस तरह का एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसमें आपको 20 नंबर मिनिमम लाना है। जो कैंडिडेट 20 नंबर उसमें लाएगा तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसको अब आगे रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, मतलब उसी में रनिंग करा दिया जाएगा एग्जाम के जस्ट बाद। जो कैंडिडेट का 20 से कम आएगा वो मार्कशीट में, उसको वहीं से निकाल दिया जाएगा, मतलब नहीं रनिंग नहीं कराया जाएगा। अब जिस कैंडिडेट का क्वालिफाई कर लीजिएगा वो मार्कशीट के बेस पर आप एग्जाम, तो वहाँ आपको क्या कहता है, रनिंग कराया जाता है। इसके बाद 10 पुशअप कराया जाता है, उठा बैठ कराया जाता है। ये सब कराने के बाद आप सब में क्वालिफाई कीजिए। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें होने के बाद आपको सिरका में ही रख दिया जाएगा। ये बम में नहीं जाइए कि आपको घर आने देगा, नहीं, वहीं हर चीज प्रोसेस कर कर वहीं रख लिया जाएगा, वहीं ट्रेनिंग के बाद आपको घर आने दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो मैं कैंडिडेट से यही करूंगा कि आपका एग्जाम निकल गया है तो आप जी जान लगा दीजिए, अपने मेहनत में कोई भी 1% का भी कसर नहीं दीजिए। जिस प्रकार आपने फेज 1 का तैयारी किया उससे दुगुनी मेहनत फेज 2 में कीजिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको अंदर से मोटिवेशन आ ही चुका होगा कि आपका एग्जाम निकल चुका है, तो आप तो खुद बेहतर समझ सकते हैं। और जो कैंडिडेट का नहीं हुआ है वो इस निराश में नहीं बैठे रहे कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, नहीं निकला, अब क्या होगा, नहीं है बाहर चल जाऊंगा कमाने, ये करूंगा वो करूंगा। देखिए गाइस, आप बाहर निकल के कमाने चले जाइए तो इससे नुकसान क्या होगा, आप ही का होगा, क्योंकि आप बाहर जाइएगा तो किसी के अंदर में काम कीजिएगा, समझे। 10,000 15,000 कमा का आपको बतलाइए, अभी के युग में आपको आने वाला समय आपका स्थिति सुधर जाएगा, नहीं उससे बेहतर हो जाएगा। 10,000 20,000 से अब भी गुजारा नहीं हो रहा है, तो आने वाला समय में होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो कहूंगा अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से। अब नहीं होगा तो बाद में क्या करना है, बाद में नहीं होगा तो अनुभव होगा,
मतलब टीचिंग अनुभव होगा, आप टीचिंग करियर में भी जा सकते हैं। चाहे नहीं कुछ हुआ तो मतलब माइंडसेट उस हिसाब से हो सकता है कि आप आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो कोई भी फील्ड में। ठीक है, पढ़ाई कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाता है किसी को, तो निराश नहीं हुई, उठिए और तैयारी कीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।